हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के आसपास नेपाल के लुम्बिनी में शाक्य वंश के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन और मां का नाम माया देवी था। उनकी मां का निधन उनके जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। बुद्ध की शिक्षा 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित थी, जो जीवन में दुख की पहचान करने और समाप्त करने का मार्ग बताते थे। आत्म जागरूकता और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से उन्होंने व्यक्ति को स्वयं अपने दुखों से मुक्त पाने का मार्ग दिखाया, जिसमें अहिंसा, सत्य और जातिवाद का खंडन जैसी शिक्षाएं शामिल थी। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिन्होंने सिद्धार्थ को संन्यास काल में शिक्षा दी और आत्मज्ञान के प्रति उनके प्रयासों में मदद की। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में कोली वंश की राजकुमारी यशोधरा से हो गया था। यह विवाह उनके सांसारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। गौतम बुद्ध को एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था, जिसके कुछ वर्षों बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। त्याग का कारण सांसारिक जीवन की समस्याओं से व्यथित होकर उन्होंने सत्य की खोज में अपना घर छोड़ने का फैसला किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही बुद्ध ज्ञानी कहलाए। गृह त्याग के बाद उन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या की और बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही वे तथागत बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो वाराणसी के पास स्थित एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्त के बाद उन्होंने अपने 5 प्रारंभिक शिष्यों को इस स्थान पर धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाने जाने वाला अपना पहला उपदेश दिया, जो गौतम बुद्ध के धर्म प्रचार की शुरुआती के दिन थे। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल के लगभग 21 वर्षकाल व्यतीत किए। गौतम बुद्ध अपनी शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, पंचशील, अहिंसा और करुणा का पालन करना सिखाते थे। गौतम बुद्ध का लक्ष्य यह था कि दुख से मुक्ति, निर्वाण की प्राप्ति था, जो इच्छाओं का त्याग करने और सचेतनता व आत्मनियंत्रण से ही संभव है। उन्होंने जाति भेद, पाखंड और अंधविश्वासों का खंडन किया और प्रेम, शांति और करुणा पर जोर दिया। बुद्ध की मृत्यु लगभग 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध के अनुयायियों के लिए इस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि कर्म पुनर्जन्म से पूर्ण मुक्ति है। गौतम बुद्ध के बेटे राहुल बौद्ध भिक्षु संघ में शामिल हो गए और उन्होंने अपने पिता के मार्ग का अनुसरण किया। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।